हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है स्प्लाइस। मूवी की शुरुआत में हम क्लाइव और एल्सा को देखते हैं। ये दोनों कपल जेनेटिक इंजीनियर है जो नर्ड कंपनी में काम करते हैं। इस कंपनी में ये अलग अलग जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक नया जानवर बनाते हैं ताकि ये उससे प्रोटीन निकाल सके जिससे कई सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्लाइव और एल्सा एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे इन्होंने एक नया जीव बनाया है जो एक मेल है और इसका नाम इन्होंने फ्रेड रखा है और इसे ये एक फीमेल के साथ रखते हैं जिसका नाम है जिंजर। पहली बार फ्रेड और जिंजर एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और ये आपस में कनेक्शन बनाने लगते हैं। इसके बाद क्लाइव और एल्सा कंपनी की सीईओ जॉन के पास जाते हैं। जॉन इनके इस एक्सपेरिमेंट से खुश है और जल्द से जल्द इन्हें उससे प्रोटीन निकालने को कहती है ताकि वो उससे दवाइयाँ बना सकें। तभी क्लाइव और एल्सा जॉन को अपने दूसरे आइडिया के बारे में बताते हैं जिससे वो कई सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं जैसे कि अल्जाइमर, पार्किंसंस और यहाँ तक कि इससे 6 तरह के कैंसर भी ठीक हो सकते हैं। इसके लिए इन्हें इंसानी डीएनए को मिलाना होगा पर जॉन इन्हें इसकी परमिशन नहीं देती। एल्सा कहती है कि अगर हमने ये नहीं किया तो कोई और कर लेगा, पर कंपनी की सीईओ अपना डिसीजन चेंज नहीं करती। एल्सा और क्लाइव गुस्से में बाहर आ जाते हैं। इन्हें एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन नहीं मिलती, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी को बिना बताए वो खुद ही एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो ह्यूमन डीएनए और एनिमल डीएनए को मिक्स करना शुरू कर देते हैं पर इंसानी डीएनए दूसरे डीएनए के साथ नहीं मिलता। फिर एल्सा एक और डीएनए सैंपल लाती है और कहती है कि ये डीएनए सैंपल बेस्ट है, इसे ट्राई करो। क्लाइव फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू करता है और इस बार एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। इंसानी डीएनए ने दूसरे डीएनए से मिलकर सेल बना ली है। अब इन्हें सेल को इंक्यूबेटर में रखना होगा ताकि ये बढ़ सके और इससे नया जीव बन सके। कुछ टाइम बाद वो देखते हैं कि सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगले दिन एल्सा देखती है कि ये जीव बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। एल्सा ये देखकर हैरान थी। फिर जब ये अपने घर पर होते हैं तो इनके पास लैब से इमरजेंसी मैसेज आता है। ये दोनों जल्दी से लैब पहुंचते हैं और ये देखते हैं कि वो जीव पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। क्लाइव इंक्यूबेटर को तोड़ देता है और उसमें से वो क्रिएचर जमीन पर गिर जाता है जो दिखने में बहुत अजीब होता है। अगले दिन क्लाइव एल्सा से कहता है कि हमें इस जीव को मार देना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है, पर एल्सा इस जीव को मारना नहीं चाहती। फिर जब ये लैब पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि वो जीव मर चुका है। एल्सा जब बॉक्स खोलती है तो वो देखती है कि वो जीव नहीं है बल्कि उसका होल है। इसका मतलब वो जीव जिंदा है। तभी वो क्रिएचर छत से चिल्लाता है। क्लाइव एल्सा को बाहर निकलने को कहता है ताकि वो क्रिएचर को जहरीली गैस से मार सके, पर एल्सा ऐसा नहीं करती। वो क्रिएचर की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और उसे अपने पास बुलाती है। तभी क्लाइव क्रिएचर को डराते हुए अंदर आ जाता है और एल्सा को बाहर ले जाता है। फिर गैस छोड़कर ये उस जीव को बेहोश कर देते हैं। इसकी जांच करने पर पता चलता है कि ये एक फीमेल है और इसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस वजह से ये जल्द ही मर जाएगी। एक्सरे से पता चलता है कि इसकी बॉडी में एक ट्यूमर है और इसकी पूंछ में जहर है। एक हफ्ते बाद क्लाइव और एल्सा उसे खिलाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं खाती। उन्हें पता चलता है कि वो सिर्फ मीठा खाती है। एल्सा क्रिएचर को अपना बच्चा मानने लगी है। वो उसे अल्फाबेट से अपना नाम लिखना सिखाती है पर वो क्रिएचर एल्सा की शर्ट पर लिखे नर्ड को बना देती है, मतलब वो चीजों को समझने लगी है। ये देखकर एल्सा बहुत खुश होती है। एल्सा उसका नाम ड्रेन रखती है जो नर्ड को उल्टा लिखने पर बनता है। तभी वहाँ क्लाइव आ जाता है और वो एल्सा पर गुस्सा करता है क्योंकि वो ड्रेन से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी थी। इसी बीच क्लाइव का भाई ओवेन भी उनकी बातें सुनता है। ये भी इसी कंपनी में काम करता है और लैब में अंदर आ जाता है। तभी ड्रेन उस पर हमला कर देती है। एल्सा ड्रेन को डांटकर भेज देती है। क्लाइव अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है पर वो उन पर गुस्सा करता है कि ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लाइव और एल्सा समझ जाते हैं कि अब ड्रेन को लैब में रखना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वो ड्रेन को बेसमेंट में शिफ्ट करने लगते हैं। इसी बीच वो देखते हैं कि ड्रेन को बहुत तेज बुखार है और उसने सांस लेना भी बंद कर दिया है। क्लाइव समझ जाता है और वो उसे ठंडे पानी में डुबा देता है और वो सांस लेने लगती है। ये समझ जाते हैं कि ड्रेन की बॉडी में ट्यूमर नहीं है बल्कि वो एक्स्ट्रा लंग्स हैं जिनसे वो पानी में भी सांस ले सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेड और जिंजर को ऑफिशियली मीडिया के सामने लाया जाता है पर इस बार वो एक दूसरे को देखते ही खून के प्यासे हो जाते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। इसके बाद क्लाइव और एल्सा जॉन को इसकी वजह बताते हैं कि जिंजर ने किसी तरह से अपना जेंडर चेंज कर लिया है। वो फीमेल
फीमेल से मेल में बदल गया है, इसीलिए ये दोनों लड़ने लगे। पर CEO अब स्प्लाइसिंग प्रोसेस को रोकने को कहती है। कुछ दिन बाद वो सारी फैसिलिटीज अपने हाथ में ले लेगी। ये समझ जाते हैं कि ड्रेन को अब सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। एल्सा ड्रेन को अपनी माँ के पुराने फार्म हाउस पर ले जाती है। एल्सा और क्लेव ड्रेन को अंदर ले जाने लगते हैं, पर वो डरकर भाग जाती है। वो दोनों ड्रेन के पीछे जाते हैं। फिर वो ड्रेन को एक खरगोश को खाते हुए देखते हैं। एल्सा उसे डांटती है, जिससे वो पानी की टंकी में कूद जाती है। क्लाइव एल्सा से कहता है कि इसे कुछ देर अकेला छोड़ना चाहिए। इसके बाद एल्सा ड्रेन को खाना खिलाती है, पर वो खाने से मना कर देती है और अल्फाबेट के थ्रू बाहर जाने को कहती है, पर एल्सा मना कर देती है। ड्रेन को गुस्सा आ जाता है और वो खिड़की तोड़कर बाहर चली जाती है। एल्सा और क्लाइव ड्रेन के पीछे छत पर जाते हैं और वो देखते हैं कि ड्रेन के पंख निकल आए हैं और वो उड़ने ही वाली होती है। तभी क्लाइव उससे कहता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हमें छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर ड्रेन क्लाइव के गले लग जाती है। अगले दिन एल्सा को क्लाइव की ड्राइंग मिलती है जो ड्रेन ने बनाई थी। एल्सा समझ जाती है कि ड्रेन क्लाइव की ओर अट्रैक्ट होने लगी है। तभी ड्रेन को एक बिल्ली मिलती है और वो उसे अपने साथ रख लेती है और वो उसके साथ खेलने लगती है, पर एल्सा उससे बिल्ली ले लेती है। उसे डर है कि वो बिल्ली को मार न दे। क्लाइव जब घर आता है तो वो देखता है कि ड्रेन अपसेट है। उसे खुश करने के लिए वो उसके साथ डांस करने लगता है। तभी क्लाइव को पता चलता है कि ड्रेन को बनाने के लिए एल्सा ने अपना DNA यूज करा है। क्लाइव एल्सा पर गुस्सा करता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले दिन एल्सा ड्रेन को वही बिल्ली देती है जो उसने उससे ले ली थी, पर ड्रेन बिल्ली को अपनी जहरीली पूंछ से मार देती है। इस पर एल्सा उसे थप्पड़ मार देती है और फिर ड्रेन एल्सा पर भी हमला कर देती है और उससे चाबी लेकर दरवाजा खोलने लगती है और बाहर जाने से पहले ही एल्सा उसे रोक देती है और फिर वो उसे टेबल से बांध देती है और उसकी जहरीली पूंछ भी काट देती है ताकि वो अब किसी और को इससे नुकसान ना पहुंचा सके। इसके बाद वहाँ क्लाइव आ जाता है और ड्रेन को इस हालत में देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो उसे खोल देता है। इसके बाद एल्सा लेट जाती है और वहाँ ड्रेन की पूंछ से जहर निकालकर प्रोटीन बनाने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद क्लाइव ड्रेन के रूम में आ जाता है जहाँ पर ड्रेन उसका पहले से ही वेट कर रही होती है और वो क्लाइव को किस करने लगती है। पहले तो क्लाइव उसे रोकने की कोशिश करता है, पर थोड़ी ही देर में ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। तभी एल्सा वहाँ आ जाती है और उन दोनों को इस हालत में देखकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। क्लाइव एल्सा के पीछे जाता है और इस सब के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद ये दोनों ड्रेन को मारने का फैसला करते हैं, जिससे उन्हें ड्रेन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। जब ये दोनों ड्रेन को मारने के लिए फार्म हाउस जाते हैं तो वो देखते हैं कि ड्रेन की हालत पहले ही खराब है। तेजी से डेवलप होने की वजह से वो जल्द ही मर रही है और इस सब के बाद आखिरकार वो मर जाती है। ड्रेन की मौत पर एल्सा को बहुत दुख होता है क्योंकि वो उसे अपनी बेटी मानने लगी थी। फिर ये दोनों उसे दफना देते हैं। तभी क्लाइव का भाई नर्ड कंपनी के एक एम्प्लॉय के साथ आता है। वो कहता है कि तुम्हारे प्रोटीन सैंपल में ह्यूमन DNA मिला है और वो ड्रेन को देखने के लिए कहता है। एल्सा कहती है कि वो मर चुकी है। तभी एक चीख सुनाई देती है और इन्हें पता चल जाता है कि ड्रेन जिंदा है, पर इस बार उसने भी जिंजर की तरह अपना जेंडर चेंज कर लिया है। वो फीमेल से मेल में बदल गई है। ड्रेन ओविन और उस एम्प्लॉय को कुछ ही सेकंड में मार देती है और क्लाइव एक तालाब में गिर जाता है। एल्सा उसे देखकर भागने लगती है और वो भी उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है और फिर ड्रेन जबरदस्ती एल्सा के साथ मेटिंग कर लेता है। तभी क्लाइव उस पर हमला कर देता है, पर उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इसके बाद ड्रेन क्लाइव को मारने ही वाला था, तभी एल्सा ड्रेन के सिर पर पत्थर से हमला कर देती है, पर उसे ड्रेन पर तरस आ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ड्रेन क्लाइव को अपनी पूंछ से मार देती है। अपने हस्बैंड को मरता देख एल्सा ड्रेन के सिर पर पत्थर से हमला करती है और वो मर जाता है। कुछ महीने बाद एल्सा को हम कंपनी की CEO के साथ देखते हैं जो उसे एक डील ऑफर करती हैं और हमें पता चलता है कि एल्सा ड्रेन की वजह से प्रेग्नेंट हो चुकी है और इस बच्चे के प्रोटीन से ये कई सारी नई दवाइयाँ बना सकते हैं जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा और इन्हें लाइलाज बीमारियों का इलाज मिल जाएगा। ये कहते हुए एल्सा डील एक्सेप्ट कर लेती है कि उसके पास अब खोने को और कुछ नहीं बचा और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। पर दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि नेचर के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने से क्या अंजाम होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे तुमको। इसके अलावा चैनल में जाके देखो और वीडियो भी या एंड स्क्रीन में मिल जाएंगी।